नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज नवरात्र का प्रथम दिन और आप ऊर्जा पर्व पर तैयारी कर रहे हैं। इस ऊर्जा पर्व की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये ऊर्जा पर्व एक नई ऊर्जा लेकर आए और आप जीवन में निरंतर उन्नति करें। आप जिस ड्रीम जॉब को लेकर तैयारी कर रहे हैं वो ड्रीम जॉब आपकी हो और उसी ड्रीम जॉब में थोड़ा सा सहयोग हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं और हम आपको नए नए कंसेप्टों के साथ, नए नए तरीक़ों के साथ आपके साथ होते हैं। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बड़े छोटे का कंसेप्ट चल रहा था, आपको सबको पता है। बड़े छोटे में कल आपने करनी का बड़ा छोटा पढ़ा, पावर का बड़ा छोटा पढ़ा। तो करनी के बड़े छोटे को भी आप समझे, पावर के बड़े छोटे को भी आप समझे। और आज हमने जैसे कि आपसे वादा किया था कि दशमलव और भिन्नों का बड़ा छोटा भी आप पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट अभी तक लाइव नहीं आए हैं, रोज़ रात को 8 बजे हम लाइव प्रीमायर वीडियो के साथ आपके साथ होते हैं। तो जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं उनसे कहिए भाई कि वो टाइम से पहुँचा करें, कमेंट किया करें। और वीडियो देखते समय अगर आपको समय नहीं मिल रहा है कमेंट करने के लिए तो आप वीडियो को लास्ट करके कमेंट छोड़ सकते हैं। कंटेंट के बारे में बता सकते हैं, आप वीडियो के बारे में बता सकते हैं, आप मेथड के स्लो और फास्ट के बारे में बता सकते हैं। कुछ ना कुछ आप बताइए ताकि हम जो है वो रोज़ाना दिन प्रतिदिन बेहतर हो जाएं। और आप नोट्स बनाते रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरा मैथ इसी तरीके से मैं पर डे कराकर आपको कराऊंगा और आपको कोई घबराहट होनी नहीं चाहिए। तो चलिए आज हम दशमलव और भिन्नों का बड़ा छोटा की बात करेंगे कि दशमलव में हो और भिन्नों में हो तो कैसे कैसे हम बड़े और छोटे की बात करते हैं। तो क्लास अब देर नहीं करते हैं, नीडी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए और क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए अब आज हमारे दो टॉपिक रहेंगे, दशमलव का बड़ा छोटा, दशमलव का बड़ा छोटा, और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भिन्नों का बड़ा छोटा, भिन्नों का बड़ा छोटा। तो दूसरा रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, भिन्नों का बड़ा छोटा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बड़ा छोटे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको ये मिल जाए कि देखिए क्वेश्चन अगर आपको पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले हम दशमलव का ले रहे हैं, दशमलव का ले रहे हैं। तो चलिए बताइए ज़रा दशमलव में कैसे कैसे करते हैं। दशमलव में हम 0.00996065 0.00126589 और तीसरी संख्या अगर आपसे कह दी जाए 0.00892215 और अगली संख्या 0.01000012 कह दी जाए और कहा जाए कि मैं बड़ा व छोटा बताओ, बड़ा और छोटा दोनों ही आपको बताना है, तब आप कैसे करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि दशमलव की अगर संख्याएं आ जाएं तो दशमलव में हम बड़ा छोटा कैसे पहचानते हैं। दशमलव में बड़ा छोटा पहचानने के लिए हम सबसे पहले दशमलव से पहले अंक को ट्रीट करते हैं। सब जीरो है, यहाँ तक बराबर है, यानी हम अपने जब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से ही हम क्लास को स्टार्ट लेफ्ट हैंड से ही हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर देते हैं और जो समान जहाँ तक है वहाँ तक समानता चेक करेंगे और जहाँ समान नहीं है वहाँ समान नहीं चेक करेंगे। अगली देखिए 0 0 0 0, 2 अंकों तक ये समान है। अभी 0 0 0 1। अब मुझे आप बताइए कि 0 और 1 में बड़ा कौन है, 0 और 1 में बड़ा कौन है। तो आपका आंसर रहेगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये हो चुका है बड़ा, यानी बड़ा आपको फाइंड आउट हो चुका है, क्योंकि आपको कंपेयर एक एक दशमलव की एक एक नंबर की करनी होती है। दशमलव में क्या करना होता है, एक एक नंबर का कंपेयर करना होता है। तो बड़ा कौन सा होगा, 0.01000012। देखिए देखने में नहीं लग रहा है कि ये बड़ा होगा, देखने में नहीं लग रहा है, बट इसका सेकंड डिजिट बाकी के सेकंड डिजिट से बड़ा है, इसलिए ये बड़ा होगा। तो नंबर ऑफ प्लेस मायने रखता है। अब बात करते हैं कि छोटे की। तो भाई बड़ा तो कैंसिल हो गया, अब बड़े को तो हम चेक करने नहीं जाएंगे, ये तीनों अभी बराबर हैं। अभी हमें इनमें से छोटा देखना है, इनमें से छोटा देखना है। तो अब आप मुझे बताइए अगला तीसरा अंक 9 1 8,
अब मुझे चाहिए छोटा, क्योंकि बड़ा तो हो चुका है ये। तो 9, 1 और 8 में छोटा कौन होगा? 9, 1, 8 में छोटा कौन होगा? तो सिंपल सी बात है कि भाई छोटा 1 वाला होगा, मतलब 0.0012658 कैसा हो गया? छोटा हो गया। तो ये कंसेप्ट आपको होता है। कई बार हम पेपर में प्रेशर में गलतियां कर देते हैं और सबसे पहले इसको कट कर देते हैं कि ये बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बाकी सब में 9, 8 ऐसा दिख रहा होता है। तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ ना रहें। देयर इज ए हॉल स्पोर्ट्स इज ऑफ प्लेस। यहाँ जो खेल है पूरा वो प्लेस का है, एक एक प्लेस को चेक करेंगे। देखो और क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप अगले क्वेश्चन से बताइए, खूब समझिए आराम से। क्वेश्चन ये हो दूसरा कि भाई बताइए 0.00812 इतना ही ले लेते हैं, 0.0082100, 0.0010815, 0.0074210। मैं बड़ा छोटा बताना है, मैं बड़ा और छोटा। आप सिंपल सी बात समझिए कि आप नंबर से नंबर कंपेयर करने जा रहे हैं। अब जैसे पहला दिख रहा है 0 है, दूसरा दिख रहा है 0 है, एक सेकंड में आपने दूसरा 0 कर दिया। तीसरा देखिए 0 0 0 0, यहाँ तक आपका सभी अभी सेम है। तो अभी तक हम नहीं बता पाए बड़ा और छोटा। हम अगले नेक्स्ट उस पर जाएंगे। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है और यहाँ 7 है। यानी मेरे पास मुझे मिला 8, 1, 7। मुझे क्या मिला? 8, 1, 7। तो 8, 1, 7 में छोटा कौन? छोटा कौन? 1 वाला। 1 वाले को तो छोटे कैटेगरी में डाल देते हैं। अब बड़ा कौन? 8 वाला। लेकिन बड़े में 2 8 वाले मिल रहे हैं। अब भाई ये तो हो नहीं सकते, ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि छोटे हो गए। और 8 और 7 का कंपेयर हुआ था तो ये दोनों, ये 7 जो है 8 से छोटा हो गया था, तो ये बड़ा कभी नहीं बनेगा। अब बात बची मेरे पास 2 नंबर बचे, तो 2 नंबरों में मैं अगला चेक करूँगा। इसमें 0 है, इसमें 2 है, मुझे चाहिए बड़ा वाला। 0 और 2 में बड़ा कौन? 0 और 2 में बड़ा कौन? 2। तो 0 और 2 में बड़ा कौन? 2 वाला। तो मतलब बड़ा कौन हो गया? 2 वाला। 0.0082100। आई होप कि आप बेहतर समझे होंगे बड़े और छोटे के कंसेप्ट को। बिल्कुल ईमानदारी से अगर आप पढ़ रहे हैं, ईमानदारी आप अपने आप के प्रति दिखा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसा कुछ दिक्कत आपको होगी। बताइए बड़ा छोटा और पहचान लीजिए, ऐसी क्या दिक्कत है। खूब आराम से पढ़िए। एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3। आपको कहा जाए 0.0 या 0 पॉइंट छोड़िए 1.0215, 1.0014, 1.08020, 1.09000। मैं बड़ा छोटा था। अब वो कुछ भी दे दे, हमें क्या मतलब है। हमें तो एक नंबर से एक नंबर कंपेयर करना होता है। डेसिमल में हमें बड़े छोटे के लिए एक नंबर से एक नंबर को कंपेयर करना होता है। वी आर कंपेयरिंग 1 by 1 नंबर। इतना सा सिंपल सा काम है। अब भाई देखिए ज़रा दोस्तों क्या होगा। तो 1 1 1 1 ये तो बराबर है, 0 0 0 0 यहाँ तक भी बराबर है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 9। मुझे चाहिए बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा। तो सीधी सी बात है, छोटा मुझे दिख रहा है, बड़ा मुझे दिख रहा है, दोनों ही दिख रहे हैं। कैसे? एक में मुझे 2 मिला, एक में मुझे 0 मिला, एक में 8 मिला, एक में 9 मिला। तो देयर आर नो मैचिंग नंबर। यही बड़ा छोटा हो जाएगा इसी नंबर पे। यानी मुझे क्या क्या मिला? 2, 0, 8 और 9। तो भाई मुझे छोटे के लिए तो 0 और बड़े के लिए 9। सिंपल सी बात है। क्योंकि जब अगर वो बराबर कहीं हो जाता, 1-2 नंबर बराबर हो जाते, तो बराबर वाले नंबर में कंपेयर करता। मुझे इसी नंबर पर बड़ा भी मिल गया और मुझे छोटा भी मिल गया। मुझे इसी नंबर पे क्या मिल गया? बड़ा भी और छोटा भी। तो बड़ा कौन है मेरा? अच्छा, बड़े में लिखिए 9 वाला। तो 1.09000 बड़ा हो गया।
छोटा कौन है? 0 वाला। तो 1.0014 छोटा हो गया। अब बताइए आपको किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो। जब दो नंबर सेम हो जाते हैं तब मुझे नेक्स्ट नंबर का सहारा लेना पड़ता है। अगर दो नंबर सेम नहीं है और जिस नंबर पर भी ये पहुंच रहे हैं उसी में मैं आपको बड़ा और छोटा दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो इतना सा कंसेप्ट आपका डेसिमल का होता है। इसी प्रकार डेसिमल के कंसेप्ट को आप करते रहेंगे। चलिए मैं भिन्नों की तरफ बढ़ जाता हूँ। भिन्नों में कैसे होता है वो समझिए। भिन्नों में समझिए। भिन्नों में बड़ा छोटा। अच्छा, यहाँ भी मार्केट में बहुत घूमता है बड़ा छोटा। तो देखिए भिन्नों में बड़ा छोटे के दो मेथड होते हैं। भिन्नों में बड़े छोटे के दो मेथड होते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई भैया भिन्नों में बड़ा छोटा है, आप कैसे कहें? जब जब आपको डिविजिबिलिटी अच्छी दिखे तो आप डिविजिबिलिटी पे चले जाइए। जब जब आपको डिविजिबिलिटी में थोड़ा लगे कि कंजुगेटेड हो सकता है, मिसमैच हो सकता है, तो आप डिविजिबिलिटी पर नहीं जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए ये हो 2/3, 3/5, 1/7 और 1/4 में बड़ा व छोटा कौन है? बड़ा कौन है? चलो एक ही पूछ लेते हैं, बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? अगर आपको लगता है कि आप डिवाइड करने में सक्षम हैं तो आप जाइए डिवाइड मेथड से। अगर आपको लगता है कि डिवीजन मेथड ठीक नहीं है तो आप जाएंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं आपको दोनों ही मेथड बता देता हूं, जो आपको लें। मल्टीप्लाई मेथड आपको जो ही दोनों में जो अच्छा लगे आप उसको करेंगे और उसी पर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बार बार मेथड को चेंज करेंगे। हाँ, मैं मिक्सअप भी बताऊंगा कि मिक्सअप मेथड कब लगाना चाहिए। तो ज़रा देखिए, अब मैं मल्टीप्लाई मेथड में क्या करता हूँ कि मैं एक नंबर को बड़ा पहचानने जा रहा हूँ तो मेरा टारगेट रहेगा बड़ा, छोटे को कट करना, बड़े को बड़ा। और मैं ऐसे क्रॉस एक लाइन चलाऊँगा, ऐसे एक लाइन क्रॉस ऐसे चलाऊँगा। 2 की गुना 5 में, तो इधर मैंने लिखा क्योंकि 2 की गुना 5 में ऐसे आएगा, 5 दूनी 10, 3 तिया 9। मुझे जाना है बड़ा तो मैं छोटे को कट कर दूँगा। ठीक है, मुझे जाना है बड़ा, ऐसे गुना करो 2 की 5 में तो 10 इधर आएगा ना, ऐसे एक टारगेट बना के। और 3 की 3 में गुना 9, तो 9 छोटा है तो छोटे वाले को कट कर दूँगा। अब 2/3 को इसके साथ करेंगे तो 2 की गुना किस में? 7 में, और लिखेंगे किधर? इधर। 7 दूनी 14। और 3 की गुना 1 में इधर लिखेंगे 3, तो यहाँ भी बड़ा कट जाएगा, मतलब ये कट गया। अभी भी 2/3 प्रिजर्व है। 2 की गुना 4 में 8 और 3 की गुना 1 में 3, तो ये फिर छोटा हो गया। तो बड़ा कौन हो गया? 2/3। तो बड़ा कौन हो गया? 2/3। इस मेथड को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मैं आपको क्या करता हूँ? डिवाइड मेथड से कहता हूँ। ये तो मल्टीप्लाई मेथड था, सीख लेना आप। अब मैं आपको डिवाइड मेथड बताता हूँ। डिवाइड में क्या करते हैं, मैं इनको नंबरों को दोबारा से लिख लेता हूँ, है ना, ज़्यादा आसान रहेगा। 2/3, 3/5, 1/7, 1/4। इनमें आपको बड़ा छोटा पहचानना है। इनमें आपको क्या करना है? बड़ा छोटा पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे बड़ा छोटा, वो आप देखिए। ठीक है ना, इसमें आप ठीक बड़ा छोटा बताओ आप। बड़ा छोटा देखो ये है। मैं बड़ा कौन, अब मैं कौन सा मेथड बताऊंगा? डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या है जी? आप केवल भाग लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? केवल भाग। 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट भी लगाना चाहो लगा लो। 3 20 हो जाएगा, 20 में 6 बार ऐसे लौटता चला जाएगा। इसमें जाएंगे 5 सिक्के 30, 0.5 सिक्के 30, और ये 0 पे फिनिश हो जाएगा। 5 सिक्के 30 फिनिश हो गया। इस पर जाएंगे 7 में एक में 7 का लगाएंगे 0, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, और इसमें जाएंगे तो 0.4 दूनी 8 और 5। अब मुझे ये बताइए कि भैया इसमें बड़ा कौन है? नंबर। फिर मुझे डेसिमल वाला नंबर लगाना पड़ेगा, नंबर से नंबर कंपेयर करके। तो मेरा बड़ा कौन हो जाएगा? ये वाला 2/3 वाला।
बड़ा कौन हो जाएगा 2/3। तो जब ये मेथड तभी आप करें जब आप डिवाइड में परफेक्ट हो। अब मान के चलिए क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन और देता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा बड़ा पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन 2 ले रहा हूँ मैं, वो कह दे 1/13, 2/15, 3/17, 1/19। ठीक है मैम, मैं बड़ा कौन। अब देखिए अगर मैं इसको भाग लगाने जा रहा हूँ तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 19, 17, 15, 13 इनका भाग आसान दिख रहा है तो आप भाग लगा दीजिए। अगर आपको भाग आसान नहीं दिख लगता है कभी तो आप क्या करेंगे, आप गुना करिए। कैसे, 15 एकम 15, ऐसे क्रॉस गुना करके 15 एकम 15, 13 दूनी 26, मतलब ये वाला कट गया। ठीक है ना, ऐसे 13 दूनी 26। मुझे बड़े की ओर जाना है तो बड़े वाले को रखेंगे, छोटे वाले को कट कर देंगे। 1 की गुना 15 में करके इधर लिखा जाता है, यानी ये रूल चलता है। ऐसे ऐसे क्रॉस इधर लिखा जाएगा, इधर से क्रॉस करके इधर लिखा जाएगा, ये वाला रूल बनता है। ठीक है ना, हिम शिम क्रीम चामुंडाए बिच्छे वाला। तो आप ये लगाइए। अब ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब इसके साथ देखिए 17 दूनी 34। ठीक है भाई, 2 की गुना 17 में करके इधर लिखेंगे, 15 थी 45, मतलब इस बार ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 45 बड़ा है। अब देखो 19 थी 57, इधर लिखा जाएगा, और 17 एकम 17, तो बड़ा ये कट जाएगा, तो कौन हो गया बड़ा, 3/17। ये मेथड पेपर में कम थकाऊ होता है, ये मेथड पेपर में कम थकाऊ होता है। तो आपको क्या करना है, अब देखो आप आंसर ले लीजिए, तो 3/17 आपका बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा कौन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 3/17। समझ पाए। तो मुझे ऐसी चीज़ों को पकड़ के चलना है। जैसे अब एक क्वेश्चन मिक्स आता है, मिक्स कैसा देखा मैंने लास्ट ईयर, वो देखिए मिक्स देखिए। उन्होंने कहा कि भाई 1/5, 2/7, 0.14 और 3/5 में छोटा कौन, छोटा कौन। तो ये बताना है आपको। सपोज दैट ये पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें छोटा कौन होगा, तो भाई छोटे के लिए आप क्या करेंगे, आप वही चीज़ें अप्लाई करिए। देखिए ज़रा, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका पॉइंट ठीक है तो आप पॉइंटों में ले जाइए, और अगर आपको ये लगता है कि पॉइंट नहीं आप भाग लगा पा रहे तो पहले आप गुना कर लीजिए। तो छोटे की तरफ चलेंगे, 7 एकम 7, 5 दूनी 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा बड़ा वाला, ये बचा रहा। इसकी इसके साथ करेंगे, 1 की 5 के साथ 5 और 3 की, यानी एक तरीके से याद रखिए जिसका ऊपर वाला लेंगे उसी की तरफ लिखेंगे। इसका ऊपर वाला ले रहे हैं तो ऊपर वाले की तरफ ही लिखेंगे। 3 पंजे 15, तो छोटा चाहिए तो 3/5 भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा 1/5, 1/5 को क्या लगाना है, भाग लगा दें, तो ये कितना हो जाएगा 0.2। भाई 1 में भाग लगाएंगे, 1 में भाग लगाओ 5 से, है ना जाने की 0 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाई, 5 दूनी 10, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो 0.2 और वहाँ से कितना है 0.14। तो बताइए छोटा कौन है दोनों में। भाई पहला नंबर सेम, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो छोटा कौन होगा, तो छोटा कौन हो गया, छोटा हो गया 0.14, छोटा हो गया 0.14। तो आप समझिए कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है वो आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो आप ये भी कर सकते थे एक मेथड, इसको ऐसे ना करके आप कट नहीं करने जा रहे, तो इसको पूरे को कंप्लीट मेथड को ऐसे भी कर सकते थे कि सब में भाग लगा दो, 5 दूनी 10, 0.2, इसमें जाएंगे तो 20 हो जाएगा ना, 0.0 बड़ा लगा के 0, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 6 7 8 56, और ये 0.14, और इधर जाएंगे तो 5 सिक्के 30, ये 0.6। अब आप इसमें पहचान लीजिए कि कौन छोटा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, या 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो छोटा कौन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 1 वाला, मतलब 1 वाला कौन है, पॉइंट वाला, 0.14 ही आपको क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, आप किसी के बेकाय में मत आइए, इफेक्ट में मत आइए, दोनों ही मेथड एकदम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको जो लगे, आपको कभी दोनों चल जाइए। आपको लगे कि गुना करके आसान हो रहा है तो आसान कर लीजिए गुना करके, आपको लग रहा है भाग लगा के आसान हो रहा है तो भाग लगा के आसान कर लीजिए। ये थिंक प्रोसेस तो आपको जनरेट करनी होगी, समझ रहे हैं ना। हमारा काम है पेपर में क्वेश्चन को न्यूट्रलाइज करना, क्वेश्चन को जल्दी से करना। अब उसमें ये जिद पाल के बैठे कि नहीं मैं तो ये मेथड सीखा है, मैं दूसरा नहीं लगाऊंगा, ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को न्यूट्रलाइज करना है। चलिए और बताइए ज़रा, 1-2 क्वेश्चन और पूछता हूँ।
बताओ ज़रा, आपसे पूछ लिया जाए 2/7, 3/13, 5/21 और 3/29 में बड़ा कौन? अब आप मुझे बताइए बड़ा कौन, समझो बड़ा कौन। अब इसमें अगर 29 से भाग लगाने जाएंगे ना तो मैं हमेशा से कह रहा हूँ कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ भी ये उन 3 की जगह और थोड़ा टिपिकल कर देता हूँ, यहाँ 3 की जगह 7 दे दे, 9 दे दे, 8 दे दे, तब देखिए। अब ज़रा देखिए ज़रा कौन बड़ा, आप पहचानो। तो भाग लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि भाग आसान लगेगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर दें 13 दूनी 26। मैं कह रहा हूँ जिसका ऊपर वाला उठाएंगे उसी की तरफ लिखेंगे। अगर आपको तीर समझ में नहीं आ रहा हो तो जिस तरफ का ऊपर वाला उठाया जाएगा उस तरफ ही लिखेंगे। 3×7=21। लेकिन इसकी ये ज़रूर रखें कि एक बार में एक ही के साथ एप्लीकेशन लगाएं। तो कितना हो गया, 7×21। मुझे चाहिए बड़ा कौन, तो 21 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब 21 वाला कैंसिल आउट हो गया, 26 वाला प्रिजर्व हो गया। अब देखो ऐसे करो, 21 दूनी 42 और 7 पंजे 35, इधर 35, तो फिर भी 42, ये 35 छोटा है, 42 बड़ा है, तो अभी भी यही अप्लाई होगा। 29 दूनी 58 इधर आएगा और 7×7=49, मतलब अभी भी ये कैंसिल आउट हो गया और कौन बड़ा रह गया, 2/7 वाला। तो बड़ा कौन, बड़ा कौन, बड़ा कौन, 2/7। तो आप समझ पाए होंगे कि कई बार ऐसी संख्याएं आ जाती हैं कि जिनकी गुणा आसान होती है, भाग आसान नहीं होता है। तो जब आपको गुणा आसान दिखे, मल्टीप्लाई आसान दिखे तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डिवाइड आसान दिखे तो आप डिवाइड कर दीजिए। इतनी सी बात आपको लोगों को समझनी है, कर पाएंगे ना सब, इतनी सी बात आप लोगों को समझनी है। चलिए अगला बताइए ज़रा। अब क्वेश्चन बड़े अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। जैसे एक क्वेश्चन, क्योंकि अब दोनों क्लास आपकी हो चुकी हैं, मैं एक मर्ज करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई बताइए √2 0.14 0.25 0.03 का स्क्वायर और 1/7 में बड़ा कौन, में बड़ा कौन। अब मुझे बताइए कि भाई आप इसको करेंगे कैसे। अब मुझे बताइए कि इसको करेंगे कैसे। अब देखिए ज़रा, क्लियर सी बात है, पहले तो सब पॉइंटों में ज़्यादा दिख रहे हैं तो इसको भी पॉइंटों में बनाइए। √2 को मैं अभी कुछ देर ऐसे छोड़ देता हूँ, 0.25, ठीक है। और इसको करेंगे तो 3 3 9 और बाकी दशमलव कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2, और पावर 2 है तो दशमलव हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, दशमलव 1 2 3 4 अंदर चला जाएगा। और अगले में अगर हम जाएंगे 7 में तो 0.7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है ना, 7 चौक 28 और फिर बचेगा 2, 7 दूनी 14, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फिर आएगा बचेगा 14 पे 6, 7 8 56 एंड सो ऑन, जो भी आ रहा होगा ये आपको होता चला जाएगा। अब बात आती है कि भाई √2 का क्या करें, बात आती है √2 का क्या करें। और आपको पूछा गया है मैं बड़ा कौन। तो आप एक बात समझिए, √2 को मैंने कल बताया था कि इसको माना जाता है 3, 2 को कितना माना जाता है 3, 2 से भाग लगाते हैं तो इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 1.5 से छोटी रहेगी। देखो 3/2 हो गए ना, 2 को कितना माना गया था कल 3, 3 को 2 से डिवाइड करना पड़ता है। कल की वीडियो अगर नहीं देखी हो तो आप जाके देखिए। 3 तो 1.5, इससे कभी बड़ा नहीं होगा, इससे हमेशा छोटा होगा। अब मुझे ये 1.5 के समतुल्य मिला है। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है, वैसे √2 की वैल्यू आपको याद है 1.414, तो आप कर पाएंगे, मतलब 1.5 से छोटा। और ये भी देखिए 1.5 से छोटा, ठीक। आपको चाहिए बड़ा, तो बड़ा कौन, ये दोनों तो होंगे नहीं, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 1 है ना, और इसमें क्या आ रहा है 2। अब देखो समझो, ये 1.5, लेकिन 1.5 आया है, लेकिन दशमलव आप इधर ही लाएंगे, क्योंकि दशमलव आप कहाँ लाएंगे, यहाँ कर लो ना वो चीज़, क्योंकि वो लॉग में मैंने बेस 10 को छोड़ दिया है, तो ये इक्वावेलेंसी जो होगा वो 0.15 से छोटा छोटा होगा। और अगर आपको वैल्यू याद है
तो आप क्या करेंगे, वैल्यू याद है तो रख देंगे 1.414, ठीक है। और 0.25, अब बताइए इसमें कौन बड़ा है, 0.009, 0.1428। अगर इस तरह से आ जाए तो बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा कौन है, देखो इसमें 1.414 है, और इसमें क्या है 0 पॉइंट, ये देखिए। और समझिए अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है तो 2 का आप क्या कर रहे हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। तो 1 1 प्लस 1 तो कितना आएगा 2, वो 1, मैं भी क्या लिख रहा हूँ 1, तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा। अब आपको पॉइंटों में लगा के 0 बढ़ानी है, ये भाग आप सीख लेंगे। समझिए आप कि सब में 0.00 चला है और इसमें 1 चला है, तो बड़ा कौन हो गया, यही √2 बड़ा हो गया। आप ये समझ लीजिए कि 2 से ऊपर की, मैं एक और कंसेप्ट बता देता हूँ कि 2 से ऊपर के जितने भी रूट है, 1 का तो √1 होता है, मतलब रूट की संख्या अगर 0 पॉइंटों के साथ है तो वो हमेशा बड़ी होगी। इस क्वेश्चन को उन्होंने करने के लिए नहीं दिया था, पेपर में जब ये पूछा गया था ना तो आपको ये वैल्यू लिखनी थी, ना आपको कोई वैल्यू लिखनी थी। आपको देखिए इसके साथ ऐसे ऑप्शन दिए थे कि जो सब 0 0 0 वाले हों, और ये रूट हमेशा 1 से ऊपर ही देता है, क्योंकि 1 √1 तो 1 होता है। इसके बाद जितनी भी नंबर आएंगी सबकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, और ये 1 से सब छोटे हैं। तो आपको आंसर कौन सा हो जाएगा, बड़े में, बड़े में आंसर हो गया आपका √2, बड़े में आपका आंसर हो गया √2। अब देखिए इसका यूज करके आप कितनी आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ और कितना आसान, पेपर का ही पूछा हुआ दे रहे हैं। वो कहे √5, उन्होंने कहा √5 और 0.17, 0.9 का स्क्वायर और 2/5 में बड़ा कौन। अब आप एक बात समझिए, कई बार बच्चा भ्रम में आ जाता है, वो इसको बड़ा समझ लेता है, वो इसको बड़ा समझ लेता है। 9 नाम 81 और 0.1 की बजाय कितने हो गए 2, तो ये पॉइंट इतना बन गया। भाई 9 की 9 में गुना करेंगे तो कितना आता है, 9 9 81 होता है। अब 1 पॉइंट अंदर है तो 1 पॉइंट इसका, 1 पॉइंट इसका, पॉइंट 2 अंदर हो गए तो 0.81। मतलब आप समझिए क्वेश्चन इस प्रकार से देगा वो कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलो करते कैसे हैं वो देखो, √5 को मैं √5 ही लिख रहा हूँ, इसको मैं 0.17 ही लिख रहा हूँ, इसको मैं 0.81 लिखूँगा और इसको मैं भाग लगाऊंगा तो 0.4। अब मुझे बताओ भाई बड़ा कौन, मैंने कहा ना रूट वाला 1 से तो बड़ा है। सब कैसे दे रहा है वो, उसके साथ 0 वाले। वो बड़ा ऐसा आसान सा क्वेश्चन देता है कि अगर आपने थिंक प्रोसेस जनरेट की होगी ना तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं छोड़ेगा। अगर आपने थिंक प्रोसेस जनरेट की हुई है तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। तो अब बड़ा कौन देखो जरा, बड़ा कौन हो गया, बड़ा हो गया √5, बड़ा हो गया √5, ठीक है। और छोटा हो गया तो √5 कभी भी नहीं हो सकता छोटा। बाकी सबको चेक कर लो कि छोटा कौन है, 184, तो 184 में कौन छोटा है 1, तो छोटा हो गया कौन, छोटा भी लिख दीजिए आप। छोटा लिखने गए तो कितना हो जाएगा 0.17 आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही कराएंगे क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो भी लेकर आएंगे आपके बीच में आएंगे, हो सकता है वो अनुपात समानुपात की हो या बड़े छोटे का एक और एक्सटेंशन मिल जाए जिसमें समतुल्य बट्टा वगैरह हो। तो देखते हैं कौन सी क्लास आपकी आएगी, जो आप कमेंट में कह देंगे वो क्लासेज हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए इस ऊर्जा पर्व, अपने आप को बेहतर बनाइए और जॉब के लिए लग जाइए। ठीक 8 बजे रोज़ हम आपके साथ जुड़ते हैं ताकि आपकी पढ़ाई का मोमेंटम बन जाए, ठीक है ना, आपकी पढ़ाई का मोमेंटम बन जाए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।